जैसा कि हम लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं, वेद व्यास जी भ्रमित हो गए हैं। सारे पुराणों वेदों को लिखने के बावजूद भी उनको शांति नहीं मिली है। उनको ये खिन्नता का अनुभव हो रहा है कि मैंने इतना सब कुछ लिख दिया है, फिर भी मानव समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। उनको कल्याण के अलावा परम शांति, परम सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक वो परम पिता परमेश्वर का यशोगान नहीं करेंगे। और यही बात जो है नारद जी, जो उनके गुरु जी हैं, हमारी इस महान परंपरा के अंतर्गत ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव परंपरा, जिसमें भगवान जो ज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा जी नारद जी को देते हैं, नारद जी वेद व्यास जी को देते हैं। तो नारद जी के जो शिष्य हैं वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो नारद जी ने ये श्लोक वेद व्यास जी को बोला है। वेद व्यास जी जो कि बद्रीनाथ में ही बद्री का आश्रम स्थित है, वहाँ पर वेद व्यास जी रहते हैं। और वहीं पर उन्होंने सारे वेद पुराणों को लिखा है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और अनेकों ग्रंथों को लिखने के पश्चात भी वो जो है मन में संतोष का अनुभव नहीं कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वेद व्यास जी अपने गुरु को याद किया है कि मैं अभी तक वो संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहा हूँ कि मैंने क्या लिखना बाकी रह गया है। तब जाके जो है नारद मुनि आकर के उनको ये बता रहे हैं कि वास्तव में जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, कर रहे हैं, वो जब कुछ भगवान के गुणानुवर्णन में, भगवान उत्तम श्लोक, भगवान जिनका नाम उत्तम श्लोक है, अर्थात उनके भगवान की संस्कृत के सबसे चुने हुए, सबसे बेस्ट श्लोकों से भगवान की महिमा का गान किया जाता है। जब तक उनकी महिमा गान नहीं करेंगे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही अन्य जीवों को संतुष्टि मिलेगी। तो इसी चर्चा में जो है आज का श्लोक आया है। यहाँ पर नारद मुनि ने ये श्लोक बोला है और इस श्लोक में सब कुछ समाहित है। सारे ज्ञान का सार यहाँ पर इस श्लोक में दे दिया गया है। सारे ज्ञान का सार कैसे? जैसा कि एक एक यदि शब्द का, संस्कृत के श्लोक का हम लोग यदि शब्दार्थों पे चर्चा करें तो इदम ही पुंसा तपसा सुतस्य वाह, कि निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पुंसा यानी प्रत्येक व्यक्ति, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो तपसा सुतस्य शिष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो, अर्थात व्यक्ति तपस्या से, वेद अध्ययन से, ज्ञान से, आध्यात्मिक शिक्षा से, ज्ञान के अनुशीलन से, दान से, सभी से जो प्रयोजन है, अच्युत अर्थ यानी प्रयोजन, उसका उद्देश्य क्या है कि कभी भी निरूपित उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन, जो भगवान है उनकी महिमा का गान होना चाहिए इन सभी के माध्यम से। चाहे तपस्या करे भगवान के लिए, श्रुति यदि सुने, वेद पढ़े भगवान को समझने के लिए, यज्ञ करे भगवान के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा का पालन, शिक्षा ग्रहण करे भगवान के लिए, बुद्धि यदि ज्ञान का, बुद्धि और ज्ञान को, बुद्धि को यदि लगाए तो भगवान को सीखने में, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने में, और दान भी दें तो भगवान को। तो ये सब प्रयोजन भगवान को है। भागवतम में इससे पहले भी इसका वर्णन हो चुका है, जहाँ पर बताया गया है कि नारायणो परो वेदा, नारायण परा देवा, नारायण परा मखा, नारायण परा तपा, नारायण परा ज्ञान, नारायण परा गति, कि सब कुछ जो है संसार में वो नारायण को प्राप्त करने के लिए है। क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है वो है अंतिम नारायण स्मृति, अंतिम समय में नारायण का स्मृति हमें हो जाए, और उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन उस नारायण की प्राप्ति के लिए यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, सब कुछ नारायण की सेवा में होना चाहिए, विष्णु की सेवा में होना चाहिए। जैसा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि व्यक्ति संसार में कोई कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान, कोई भी संसार में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यदि गवर्नमेंट के भी सैकड़ों डिपार्टमेंट्स, सैकड़ों, और सभी डिपार्टमेंट्स का उद्देश्य है भगवान की ही प्राप्ति के लिए होना चाहिए। इवन हम लोग ये पिक्चर में भी देख सकते हैं जो वर्णाश्रम का विभाग भगवान ने किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी प्रोफेशन में व्यक्ति हो,
उन प्रोफेशन का भी उद्देश्य यही होना चाहिए, कैसे भी इस प्रोफेशन के माध्यम से मैं भगवान की प्राप्ति कर सकूं। समाज में रहते हुए हमें कुछ न कुछ तो समाज सेवा में सहयोग करना पड़ेगा। हम फ्री बैठ के नहीं खा सकते हैं। समाज के अंदर सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कोई ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, कोई क्षत्रिय कार्य कर रहा है, कोई वैश्य का कार्य कर रहा है, कोई शूद्र का कार्य कर रहा है, लेकिन करना है। भगवान की दृष्टि से कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भगवान के हैं। भगवान के ही विराट रूप के वो अंग हैं। भगवान जिस तरह से बताते हैं, शूद्र जो है मेरे पैर हैं, ब्राह्मण मेरे मस्तिष्क हैं, हाँ भुजा है, क्षत्रिय, इसका मतलब वो नहीं कोई छोटा बड़ा हो गया, सब महत्वपूर्ण है। तो जो भी प्रोफेशन हो, यदि व्यक्ति उस प्रोफेशन को भगवान की सेवा में लगा दे तो उसके जीवन की पूर्णता उसे प्राप्त हो सकती है। पूर्णता अर्थात भगवान की प्राप्ति। तो प्रोफेशन की बात करें, हर आज आप लोग जब बैठे हुए हैं, सबका अलग अलग प्रोफेशन होगा। मुझे लगता नहीं कहीं दो व्यक्तियों का एक प्रोफेशन हो सकता है। आज की डेट में तो और भी वैरायटी हो गई कि ठीक है, पहले के ज़माने में 4 ही थे। हाँ, ग्रेडेशन होता है, ब्राह्मणों में बड़ा ब्राह्मण छोटा ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रियों में छोटा क्षत्रिय बड़ा क्षत्रिय हो सकता है। लेकिन आजकल वैरायटी बहुत हो गई है। हाँ, इतने सारे कोर्सेज हैं, और गवर्नमेंट जब से एजुकेशन पॉलिसी चेंज किए और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज आ गए हैं। लेकिन जितनी नई प्रोफेशन है, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, यदि इनको भगवान के ज्ञान के अनुशीलन, कल्चर ऑफ नॉलेज, रूपा जी कहते हैं नॉलेज का उद्देश्य, जैसे साइंस आज के ज़माने में, साइंस का उद्देश्य क्या है? साइंस किस काम के लिए काम कर रही है? बताएंगे आप? साइंस कितने लोग साइंटिस्ट हैं यहाँ पर? कितने लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ाए 11th-12th से? साइंस किसने पढ़ी है 11th-12th में? शर्माने की बात नहीं, हाथ खड़ा करिए। हाँ, इतने लोग साइंस पढ़ के आए हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस का उद्देश्य क्या है? टेक्नोलॉजी बनाना, चेंज करना। जैसे कितनी साइंस यूज़ हो रही है? माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, यहाँ पर लाउड स्पीकर आ रहा है, आवाज़ आ रही है, कैमरा यूज़ हो रहा है, हाँ, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है। ये सब साइंस के द्वारा तो आया है। लेकिन साइंस ने ये थोड़ी सोचा था कि ये मंदिर में लगेगा। साइंस लोगों ने बनाया कि चलो ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा, ब्रांड बनेगी, थोड़ा कुछ हमको अर्निंग मिलेगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे बस। अल्टीमेटली उनको जितने भी अपना नया प्रोडक्ट बनाना है, नया कोई सर्विस लेके आना है, नया कोई लॉन्च किया है, बस उसकी रॉयल्टी लेनी है। हाँ, हमको इसमें कुछ कमाना है, पैसा कमाना है। पैसे कमा क्या? बस सेंस ग्रेटिफिकेशन, खाओ पियो मौज करो, बस इसके लिए उन्होंने किया है। और साइंटिस्ट भी यही दे रहे हैं कि आपको सुविधा देंगे, आपको कैसे संसार में सुखी हो जाए, सुख सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य रह गया साइंस का। तो सुख सुविधा देने की व्यवस्था कर रहे हैं साइंटिस्ट। आखिर क्या है? एक पेंटिंग लगी है मंदिर में, उस कोने पीछे वहां पर वो दिखा है, पीछे 2 डिग्री लगी है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, PhD मिला हुआ है, लेकिन क्या कर क्या रहे हैं? कोई अंतर नहीं है। टेबल के नीचे बहुत सारे कुत्ते बैठे हुए हैं, टेबल के ऊपर भी कर क्या रहे हैं? जैसे कुत्ते लड़ रहे हैं, दो एक हड्डी को लेकर के, ऊपर भी वही लड़ाई चल रही है। इसलिए शास्त्र बोल रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान भी है तो वसु भी समाना। यदि व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन, केवल जीवन का अर्थ यही रह जाता है कि व्यक्ति कैसे अधिक आहार, अच्छे से अच्छे आहार, आज की डेट में जोमेटो टोमेटो, हाँ, जब से आ गया है, घर बैठे जो चाहिए मिल जाएगा। हाँ, और उसमें थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मेन्यू है, जो चाहिए शहर के किसी भी कोने में बन रही है आपके पास आएगी। हाँ, आहार, फिर निद्रा, सोने के लिए कहीं भी सो सकता है व्यक्ति। पूरा शहर में इतनी सारी होटल्स हैं, एक से एक बढ़कर है। आहार निद्रा भय, डर सता रहा है व्यक्ति को फ्यूचर का, क्या करें? क्या करते हैं डर से मुक्ति करने के लिए लोग? हाँ, हथियार रखेंगे, लाइसेंस ले लो, कल क्या होगा इंश्योरेंस करवा लो, और सिक्योरिटी गार्ड, एक कुत्ता रख लो, कोई आ जाए अनजाने में पीछे से तो कोई होना चाहिए ना। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड बिठाओ दो,
ये सब भय, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये नेचुरल बातें हैं, प्राकृतिक है, हो जाता है ना, भय तो रहता ही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और संसार में जो जीव संसार का सुख भोगने में लगा हुआ है, उसको लगता है संसार का सबसे बड़ा सुख है मैथुन सुख। इस संसार को मैथुन आगार बोला गया। तो आइए हम वापस सब्जेक्ट पे आते हैं कि कैसे संसार के जितने भी नॉलेज हैं, जितनी भी एजुकेशन हैं, आजकल इतनी सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन सब के माध्यम से कैसे भगवान की प्राप्ति हो सके। आप सब लोगों ने अलग अलग कोर्स और डिग्रियां लेके आए हैं। यदि कला के क्षेत्र में, यदि आर्ट्स सब्जेक्ट लिया है, कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है आर्ट्स से? भगवान की पेंटिंग बनाई है, यस। और किसी ने पाक शास्त्र में कर लिया, आजकल तो खैर पाक शास्त्र मतलब होटल मैनेजमेंट। कुकिंग करना अच्छा आता है, 5 स्टार 7 स्टार में करो, थोड़ा कभी मंदिर में भी आके करो भाई। हाँ, भगवान के लिए 56 भोग बनाओ, प्रसाद क्या 56 भोग बनाइए। हाँ, अब विज्ञान की बात करें, विज्ञान में क्या क्या है? इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंजीनियरिंग्स हैं। क्या इस मंदिर में इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है? हाँ, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चाहिए, कम्युनिकेशन वाले भी चाहिए, आईटी वाले भी चाहिए, और सब तरह के इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक्स वाले चाहिए, सिविल वाले भी चाहिए। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, सारे इंजीनियर्स की जरूरत है। दर्शन की बात करें, इतनी सारी फिलॉसफी है दुनिया में, वास्तविक फिलॉसफी, दुनिया में इतनी सारी किताबें लिखी लोगों ने। हाँ, प्रभुपाद जी की पुस्तक है, उसका नाम है मोह और संशय से परे, बियॉन्ड डाउट एंड इल्यूजन। दुनिया के जितने भी फिलॉसफीज हैं उन सब पे भगवत गीता और हमारे वेदांत दर्शन, वेद व्यास जी की जो सिद्धांत है भागवतम और भगवत गीता से, उन सबका काट दिया है सारे फिलॉसफीज को। एक्चुअली वो फिलॉसफी इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है वो फिलॉसफी। कोई भी फिलॉसफी जीवन में पालन करे और जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तो क्या मतलब उस फिलॉसफी को पालन करने का? जीवन का सिद्धांत बना लिया हम लोगों ने, एक दर्शन बना लिया, खाओ पियो मौज करो, ये भी एक फिलॉसफी है। ऐसे जिएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, ऐसी फिलॉसफी भी है। तो उस फिलॉसफी को पालन करके हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। जीवन का लक्ष्य प्राप्ति, लक्ष्य को बनाने वाले, जीवन को बनाने वाले, जीवन को चलाने वाले खुद बता रहे हैं, वो फिलॉसफी सबसे बढ़कर है, और वो है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो उस भगवत गीता से कैसे बाकी फिलॉसफीज को, आजकल जो है फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, फिजिक्स वालों ने भी हाथ जोड़ दिया है। फिजिक्स वाले बोल रहे हैं कि हम लोग दुनिया का, हम लोगों ने सोचा कि एक दिन हम लोग पता कर लेंगे दुनिया कैसे बनी, धमाके से दुनिया बनी, ऐसा थ्योरी दे दिया उन्होंने, थ्योरी दिया है बिग बैंग। लेकिन उनको पता नहीं है कि कभी धमाके से तो कुछ बनता नहीं है, कुछ भी तो बनता हुआ देखा नहीं आज तक। धमाके से दुनिया कैसे बन गई? तो आखिर उनको थोड़ा बुद्धि हो कि हर चीज में बुद्धि लगती है, तो इस दुनिया को बनाने के लिए तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए ना। तो ये कोई बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेन है। क्या है ये? बिग ब्रेन। और वो किसका बिग ब्रेन है? कृष्णा का है। कृष्णा ने दुनिया को बनाया है। जो ये बात को समझेगा वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये बात समझ गया कि दुनिया को बनाने वाले कृष्ण हैं, सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। तो साइंस की जो थ्योरीज है, 70% थ्योरी हर साल फेल हो जाती है, 70%, क्योंकि वो थ्योरी देते हैं। आदमी के पूर्वज बंदर थे, कि किसी के पूर्वज बंदर थे क्या आप में से? कोई हाथ खड़ा नहीं किया। आपके थे? नहीं। इसका मतलब किसके थे? जिसने थ्योरी बनाई है। थ्योरी फेल हो गई। 70% थ्योरी ऐसी है साइंस की, फेल हो जाती है, हर साल फेल हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा हम इन साइंस की थ्योरीज के बजाय जो ज्ञान विज्ञान सहित हम, भगवान जो गीता में बोल रहे हैं, ये गीता का जो ज्ञान है
वो ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, विज्ञान भी यदि जीवन में उतारेंगे तो उसका अनुभव भी कर लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की। तो इसलिए हम जीवन के हर विज्ञान, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो या मनोविज्ञान हो, सारे विज्ञान का सार भगवान की कृष्ण की भगवद गीता भागवत है। सारा ज्ञान इसमें समाहित है। भगवान ने बोल दिया अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें इसके बाद जानने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अशेषतः अर्जुन, इसके अलावा कुछ शेष बचा ही नहीं है, सब बता दिया मैंने तुम्हें। तो इसलिए ये जो विज्ञान है भगवान ने गीता में दिया है वो सर्वोच्च है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम, सभी विद्याओं की राजा भगवद गीता है। अब बात करें हम लोग अर्थशास्त्र और राजनीति की, तो क्या हमारे शास्त्रों में अर्थशास्त्र और राजनीति की बात भी होती है? क्यों नहीं होती है? भगवद गीता तो युद्ध के मैदान में बोली जा रही है, जहाँ पर दो सेनाएं खड़ी हुई हैं, एक तरफ पांडवों की सेना, एक तरफ कौरवों की सेना, और वहाँ पर ये भगवद गीता बोली जा रही है। तो भगवद गीता तो सबसे बड़ी राजनीतिक पुस्तक है, जिस पर पूरा निर्णय होने जा रहा है कि एक तरफ ये पूरे विश्व पर राज्य पांडव करेंगे या कौरव करेंगे। और पांडव हाथ जोड़ रहे हैं अर्जुन कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मैं क्या करूँगा। पहला अध्याय इसी से भरा हुआ है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि अर्जुन ये युद्ध तुम्हें लगता है तुमने बुलाया युद्ध? नहीं, ये युद्ध मेरी इच्छा से हो रहा है, ये धर्म युद्ध है। तुम्हें यहाँ पर खड़े रहना है, युद्ध करना है, मेरे लिए युद्ध करो। मैं बोल रहा हूं तुमसे युद्ध करो, मेरे कहने से युद्ध करो। हाँ मनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को, पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं इस युद्ध के मैदान में। भगवान राम विभीषण को राजा बनाना चाहते हैं, रावण को अंत करके। तो भगवान चाहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजति, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं भगवान। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभावामि युगे युगे, भगवान अलग अलग युग में आते हैं, या तो भगवान स्वयं आते हैं अपने भक्तों को भेज देते हैं, जैसे कि इस युग में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और भगवान के महान भक्त फिर वापस आए हैं। वो है कौन? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की। पूरी दुनिया में जो धर्म की हानि हो रही है इस युग में, उसको वापस स्थापित करने के लिए इस कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको फैलाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में प्रभुपाद जी भ्रमण करते हैं। हर तीसरे दिन कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो यदि हम बात करें साहित्य, कविताएं, पद्य और चित्रकला की, साहित्य में आज के डेट में बहुत सारे साहित्य हैं। बड़े बड़े साहित्यकार भारत में भी हुए हैं, विदेशों में भी हैं। बहुत सारे बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, उपन्यास। उसमें भी आजकल दो तरीके के हो गए, फिक्शन नॉन फिक्शन है। फिक्शन नॉन फिक्शन मतलब एक काल्पनिक है, एक वास्तविक बोलते हैं ये वास्तविक है, जबकि दोनों ही वास्तविक नहीं है। क्योंकि वास्तविक तो क्या है, ये है, बाकी सब तो अवास्तविक है। वास्तविक क्या है? कहानी बना रहे हैं हैरी पॉटर। हाँ, कभी दुनिया में आया था कि हैरी पॉटर झाड़ू लेके उड़ता है? हैं? उसके अच्छा तो हरी पुत्र कर देते, हनुमान जी का ही कोई कहानी सुना देते। नहीं, हरी पुत्र। ऐसी कहानियां सुन के आजकल बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, हैरी पुत्र की सुनेंगे कहानी। और छोटे बच्चों के आजकल देखो कितने सारे कार्टून्स आ रहे हैं बच्चों के लिए, कहानी है, वो भी तो कहानी है ना। ऐसी कहानियां बच्चों को क्यों नहीं सुनाए हम लोग? रामायण महाभारत में क्या कहानियों की कमी है? क्या कहानियों की कमी है? इतना बड़ा रामायण, इतनी बड़ी महाभारत जिसमें 1 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे हैं, उसको लिखने के लिए उन्होंने बोला मैं कैसे लिखूंगा। उन्होंने गणेश जी को याद किया, गणेश जी आए, उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा मैं तब तक लिखूंगा, हम गए थे वहाँ पर बद्रीनाथ में, गणेश जी गुफा है, बोला मैं लिखता रहूँगा जब तक तुम बोलने रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बोलते रहे और गणेश जी लिखते रहे। 1 लाख श्लोक थे। सरस्वती नदी किनारे, बेसिकली सरस्वती और गंगा दोनों वहीं बद्रीनाथ में निकली है। एक तरफ से अलकनंदा आ रही है और एक तरफ से सरस्वती आ रही है, दोनों का संगम हो रहा है
उस संगम का नाम है प्रयाग, केशव प्रयाग। और जहाँ सरस्वती आ रही है उसका उद्गम स्रोत किसी को पता नहीं, वहाँ सरस्वती का मंदिर बना हुआ है, वहीं वेदव्यास जी गुफा है पास में, बद्री का आश्रम, बड़ी सुंदर गुफा है। ऐसे जो पत्थर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पोथियाँ रखी हुई हैं, बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। और सरस्वती बहुत तेज़ प्रवाह में वहाँ बहती, बहुत तेज़ आवाज़ करती है। भीम पुल है पास में, भीम के पुल के नीचे से निकल रही है, पहाड़ों के बीच में से निकल रही है, पता ही नहीं किधर से आ रही है, बहुत तेज़। तो सरस्वती को उन्होंने श्राप दे दिया, ग्रंथ लिखने में दिक्कत हो रही है, खुद के लिए नहीं दिया है, ग्रंथ लिखने में दिक्कत हो रही है, आप थोड़ा शांत हो जाए, यहाँ पर आपका आवाज़ नहीं आएगा। वहीं से सरस्वती पृथ्वी में समाहित हो गई। तो वेदव्यास जी वहाँ पर ग्रंथ लिख रहे हैं और कहानी महाभारत की पूरी संपूर्ण कहानी है महाभारत, पूरे बहुत बड़ी विस्तृत रूप से जहाँ जहाँ पांडव जाते हैं उस जगह की कहानी जुड़ी हुई है महाभारत में। कभी कहानियाँ पढ़नी हो तो महाभारत में, अभी जो आप देखते होंगे ना सीरियल टीवीज में, वो कोई महाभारत की संपूर्ण महाभारत नहीं है, संपूर्ण महाभारत बहुत सारी कहानी। और रामायण 24,000 श्लोक है, उसमें बहुत सारी कहानियाँ, जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण सीता गए हैं उस जगह की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। तो कहानियों कोई कमी नहीं, कहानी सुनना सबको पसंद है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। हम बड़े हो जाएं लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो क्यों इस दुनिया में कहानियाँ, रोज़ नई कहानी बना रहे लोग अपने मन से। ये मन गढ़ंत कहानियाँ सुन के हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। क्यों नहीं हम लोग शास्त्रों में वर्णित कहानियाँ सुने, जो प्रमाणिक कहानियाँ हैं, जिसमें जो सार है, जो शिक्षा है, उसको सुने, ताकि कुछ सीखने को तो मिले। क्योंकि हर कहानी में एक शिक्षा होती है, हर कहानी में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है। वो किसी को भी हीरो बना देंगे, क्यों भाई? रामायण में हीरो कौन है? राम। और मान लो कोई दूसरी रामायण लिख दे जिसमें हीरो रावण बन जाए, लिख सकते हैं लोग, लिखते भी हैं। पता है आपको ये बात? ऐसा कर सकते हैं लोग कहानियां ऐसी मूवी बना देते हैं जिसमें रावण को, कुंभकर्ण को, या फिर महाभारत में बात करें तो दुर्योधन को, कर्ण को हीरो बना देंगे। बोले ये हैं महान है, तो इनके साथ षड्यंत्र हुआ है, इनके साथ धोखा हुआ है, हैं? जबकि वास्तविक कहानी किसी को पता नहीं। इसलिए कई बार कहानी घुमा देते हैं लोग, दूसरी कहानी बनाएंगे, हाँ, जिनमें बोलेंगे देखो आपकी कहानी में कुछ खोट है। तो क्यों नहीं हम शास्त्रों कहानी को, जो शास्त्रों में जो, और ये कोई कहानी मात्र नहीं है, कई बार माइथोलॉजी या इसको बोलते हैं पौराणिक कथाएं हैं। ये पौराणिक कथाएं नहीं, जीवन का सार है, ये सारा परम सत्य है। कैसे? ये पूरा शास्त्र परम सत्य कैसे है, इसमें कई बार चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि इस दुनिया, एक बार हम लोग फिर वापस साइंस पे जाते हैं। साइंस की जो कहानियां हैं, साइंस में तो कहानी बनाता है, क्या आपके पूर्वज बंदर थे, ये क्या है? ये भी कहानी, पूर्वज बंदर थे, क्या देख के आए थे क्या? पूर्वज बंदर हैं, ये कहानी बना दी, बाद में बोला नहीं ये कहानी गलत है, वास्तविक कहानी तो ये वाली है। कौन सी कहानी वास्तविक है? ये जो शास्त्रों में लिखी है। तो साइंस में इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो क्यों नहीं शास्त्रों पे करें? फोटो देख रहे हैं पीछे, ये है वास्तविक कहानी कि संसार की सृष्टि कैसे हुई है। पहला ही श्लोक में श्रीमद् भागवतम में, जो कि वेदव्यास जी की अंतिम रचना है। वेदव्यास जी सारे वेद पुराण लिखने के बाद सबसे लास्ट में क्या लिखी है? श्रीमद् भागवतम, जो सारे ग्रंथों का राजा है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। उस भागवतम में प्रभुपाद जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया दुनिया में पहली बार 1962 में, विदेश जाने से पहले, और तो वॉल्यूम प्रिंट किए बाद में। तो श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने इसकी पेंटिंग करके बना के लगाई ऊपर, कि इस भागवतम में जो परम, ये जो गुलाब का, कमल का जो पुष्प है, उसके केंद्र में कौन है? राधा कृष्ण, अर्थात गोलोक वृंदावन जो कमल के जैसा है, पूरे वैकुंठ जगत के केंद्र में है, वैकुंठ जगत के केंद्र में है। और वैकुंठ जगत बहुत बड़ा है, ये सारा जो दिख रहा है सब क्या है? ये वैकुंठ जगत। कभी समझिए इस पिक्चर को, क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है? वैकुंठ जगत। दिख रहा है आपको सारा? ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है? वैकुंठ जगत। और उसमें अनेक अनेक लोग हैं, नरसिंह, वराह, वामन, सबके अलग अलग लोग हैं।
लेकिन सबसे बीच केंद्र में किसका है वो? भगवान कृष्ण का, अर्थात गोलोक वृंदावन। श्री गोलोक वृंदावन धाम की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, गोलोक में भगवान रहते हैं। लेकिन इसी वैकुंठ के अंदर एक कोने में, नीचे दिखाई देगा एक कोना, एक कोने में ये है भौतिक जगत, छोटा सा, ये काला काला सा जो दिख रहा है नीचे, ये भौतिक जगत है। इसमें क्या है? इस काले काले भौतिक जगत में एक्चुअली में इसकी रचना क्यों हुई है? जरूरत तो नहीं है, वैकुंठ में कैसा कोई कमी थोड़ी है। भगवान की कृपा से, दया से सब कुछ तो है वैकुंठ में, कोई कमी नहीं है। संपूर्ण ऐश्वर्य है वैकुंठ में, कोई दुख नहीं है, कोई तरह का कोई समस्या नहीं है। फिर भी कुछ लोग वैकुंठ छोड़ के आते हैं, हमारे जैसे मूर्ख, जो वैकुंठ छोड़ के आ जाते हैं ईर्ष्या करके। किससे ईर्ष्या करके? भगवान से। क्यों? भगवान की पूजा हो रही है, दिन रात ही होती है, 24 घंटे हो रही है, थोड़ी देर हमारी भी हो जाए हैं? तो वैकुंठ छोड़ करके इस दुनिया में आ गए हैं। और ये दुनिया कैसी बनाई है, इसकी रचना कैसे हुई है? महाविष्णु। अगर आप सृष्टि की रचना में महाविष्णु जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, उनके एक एक रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। जैसे ही श्वास छोड़ रहे हैं, बहुत सारे वैकुंठ निकल रहे हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी का अंडा। बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु के। उस दूसरे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है, दूसरे पुरुषावतार, जिनके पसीने से पूरा ब्रह्मांड पसीने से भर गया है आधा। तो आधा जो ब्रह्मांड है वो गर्भोदक सागर है, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं। उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। अब ब्रह्मा जी को पता ही नहीं मैं क्या करना है, चारों तरफ भटक रहे हैं। मैं क्यों बनाया, किससे बनाया, कहाँ से आ गया पता नहीं, माता पिता किधर है, क्यों बनाया मेरे को, ये प्रश्न उठता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं क्यों आया दुनिया में, कौन हूं, को हम? जिसका उत्तर मिला है भगवान ने दिया है, तपस। आप तपस्या करिए। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए। भागवत में चर्चा आएगी बाद में। ब्रह्मा जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा को जो ज्ञान चाहिए, क्योंकि अज्ञान में व्यक्ति जो है, अंधकार में, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करना है। जैसे इस टेबल का कोई पता है कि इसका क्या उद्देश्य है? टेबल को पता है कि इसका उद्देश्य? नहीं पता। टेबल का उद्देश्य हमको पता है, टेबल किस लिए खड़ी रखी है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य किसको पता होगा? हैं? क्यों बैठे हुए हैं? कथा करने के लिए, कृष्ण कथा। तो हमको, वैसे दुनिया भर के लोग हैं यहाँ पर, संडे को कहीं और भी जा सकते हैं, यहीं क्यों आए? तो हमको पता है उद्देश्य क्या है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को उद्देश्य पता चल गया है, ज्ञान प्राप्ति हो गई है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन हैं। ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहे हैं, तुम्हें सारा ज्ञान में तुम्हारे हृदय में दे दिया है, अब तुमको जो चाहिए सब कुछ तुमको मिल चुका है। लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान ज्ञान तो सारा दे दिया है, सृष्टि मुझे करनी है, लेकिन एक बात की कृपा जरूर करियो। बोलो क्या? बोलो गलती से कहीं मैं ये नहीं समझने लग जाऊँ कि मैं ही सृष्टि करता हूँ मैं ही करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ। आपने मुझे बनाया है, सृष्टि को आपने बनाया है, मुझे बुद्धि आपने दी है, ज्ञान आपने दिया है, बल आपने दिया है, मैं कर क्या रहा हूँ? सब कुछ तो आपकी कृपा से होगा। फिर भी मैं ये समझ लूँ कि मैं कर रहा हूँ, ये गलती मेरे से हो ना जाए, इसलिए कृपा करके ये कृपा बनाए रखना। ये प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी करते हैं आगे। तो मनुष्य जीवन में यदि हमें ये ज्ञान प्राप्ति हो जाए कि हम कौन हैं, ये सारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन इतना सा ज्ञान नहीं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, दुनिया में क्यों आए, किस लिए आए, कहाँ से आए, कब आए। तो इसका मतलब वो सब क्या है? अज्ञान है, सब अंधकार है। और इस कारण से व्यक्ति जो है संसार में, एक हमारे वैष्णव आचार्य ने भजन लिखा है, हरि हरि
विफल जन्म गवाइनो। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया। जानिया सुनिया विष खाइलो। जानिया सुनी जानिया सुनिया विष खाइलो। जानिया सुनिया गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। गोलोकेरा प्रेमा रति न जन्मिलो के न रति न जन्मिलो तेनो संसार विष नाले दिवानिसी हिया जले। संसार विषया नाले दीवानिसी हिया जले। जुराइते न कोई नो जुराइते न कोई नो ब्रजेंद्र नंदना जय सची सुत होइलो से। ब्रजेंद्र नंदना सची सुत होइलो से। बलराम होइलो निता। बलराम होइलो दीनहीन यता छिलो। हरि नाम उधारिलो। दीनहीन छिलो हरि नाम उधारिलो। तार सखी जगाए और तार सखी जगाए हाँ प्रभु नंदा सुता वृषभानु सुतायुता। प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुता। करुणा करो यही पारो। करुणा नरोत्तम दस कोहे न खेली हो रंगा पाए। नरोत्तम दस कोहे न खेली हो रंगा पाए। तुम बिना के आछे अमा। तुम बिना के आछे अमा। तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर ये भजन के माध्यम से पूरा सार बता रहे हैं कि हमारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। मनुष्य जन्म विफल चला जाएगा। मनुष्य जन्म भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद दिया है और उसको व्यर्थ चला जाएगा। एक कहानी है, जैसे कि एक चूहा डरता डरता मुनि के पास गया, ऋषि के पास गया, बचाइए। क्या हुआ? बिल्ली पीछे पड़ी।
क्या करना है? बिल्ली बना दो, तथास्तु, बिल्ली बन गया। चूहा क्या बन गया? बिल्ली। अब बिल्ली दौड़ लगा रही है अच्छे से, अब बिल्ली दौड़ रही है, दौड़ते दौड़ते फिर परेशान होगी, वापस आ गई, म्याऊं। क्या परेशानी है? कुत्ता परेशान करता है, क्या करे? कुत्ता बना दो, तथास्तु, कुत्ता बन गया बड़ा वाला। थोड़े दिन दौड़ लगाई, फिर परेशान हो गया, वापस आ गया, भौं भौं। क्या हुआ? परेशान करते हैं कौन? कुत्ते कौन परेशान करते हैं? मनुष्य। कुत्ते को परेशान, कोई जंगल के कुत्ते हैं भाई, जंगल में सियार या शेर मान लो, चलो शेर परेशान कर रहा है, शेर तो सब कोई करता है, शेर परेशान कर रहा है, क्या करें? शेर बना दो, लॉयन। जैसे ही शेर बनाया या टाइगर बनाया, उनकी तरफ ही ऋषि के ऊपर ही आ गए, उन्हीं की तरफ गुर्रा रहे हैं और उनको झपट्टा मार के मारना चाहते हैं ऋषि को। अच्छा, मेरी बिल्ली मेरे से ही है? अभी तो तुम चूहे बन के घूम रहे थे, कुत्ता बनाया, अब तुम्हें शेर बनाया और तुम मेरे को ही पुनर्मूषिक भवा, दोबारा उसको चूहा बना दिया। तो भगवान ने 84 लाख योनि से निकाल के मनुष्य बनाया, और आज मनुष्य क्या बोल रहे हैं? कौन से भगवान? कहाँ के भगवान? कैसे भगवान? कब आए थे? हैं? तो ऐसे लोग क्या बनने वाले? चूहे बनेंगे, पुनर्मूषिक भवा। तो मनुष्य जन्म में ऐसे लोगों से बचो, समझ रहे हो, जो चूहे बनने वाले हैं। हाँ, मनुष्य जन्म को गंवाना नहीं है। राधा कृष्ण का भजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जानिए सुनिए, हम तो ठीक है, हम मंदिर आ रहे हैं, बाकी लोगों को छोड़ो, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं, वो तो मंदिर आ रहे हैं, फिर भी हमको पता है कि राधा कृष्ण का भजन करना है, हरे कृष्ण का जप करना है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। जानिया सुनिया, जानते बूझते जहर खा रहे हैं। जानबूझ को जहर खाता है क्या? बच्चा खा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े होके खा रहे हैं, क्यों? पता नहीं है क्या? माया रूपी जहर खा रहे हैं। और गोलोक का जो प्रेम धन है, भगवान का हमसे जो नाम आया है, उसका जाप नहीं कर रहे हैं, और संसार में दुखों में फंस रहे हैं बार बार। जो भगवान कृष्ण है और जो बलराम है, इस कलयुग में किस रूप में आए हैं? गौर निताई के रूप में। उनका भजन नहीं कर रहे हैं, उनको याद नहीं कर रहे हैं, उनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, हाँ हाँ नंद सुता, हाँ हाँ प्रभु नंद सुतो, नंद के पुत्र कृष्ण, और वृषभानु सुता कौन है? राधा रानी। हे कृष्ण और हे राधा रानी, करुणा करो एक बार, इस बार मुझ पर कृपा करो, इस जन्म में तो मेरे पे कृपा करो, और नरोत्तम को है ना कह लियो रंगा पाए। अर्थात रंगा पाए का मतलब आपके जो रंगे हुए लालिमा युक्त जो आपके चरण हैं, उनसे दूर मत ले जाना मुझे, आपके चरणों की छाया में रखना। तुम बिना के आछे हमार, आपसे बढ़कर के मेरा परम प्रिय या मेरा सबसे परम सुहृद, मेरा भला चाहने वाला आपसे ज़्यादा कौन होगा? हाँ, तो भगवान से ये प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। तो नरोत्तम दास ठाकुर की शिक्षाओं को, हमारे आचार्यों की शिक्षाओं को ग्रहण करें हम सभी। और श्रील प्रभुपाद जी ने सारे आचार्यों की शिक्षा को हमारे लिए सरल बना दिया है। सरल भाषा में हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनके प्रवचन उपलब्ध है, उनके भक्त उपलब्ध है, उनका मंदिर उपलब्ध है, सब कुछ तो उपलब्ध है। हमारे पास क्या चीज़ की कमी है? सब तो उपलब्ध है, बस एक श्रद्धा की कमी रह जाती है, थोड़ा सा नियम की, विश्वास की कमी रह जाती है। हाँ, और श्रद्धा विश्वास कैसे बढ़ता है? जब संगति करेंगे, जिनकी श्रद्धा है उनसे संगति करिए, श्रद्धा बढ़ेगी। सबरी की श्रद्धा देखिए रामायण में, गुरु जी ने बोला है कि तुमको राम मिलेंगे, राम आएंगे एक दिन तुम्हारी कुटिया में, तो पूरे जीवन राम की मिलने की तैयारी कर रही है, रोज कर रही है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 16 माला करो, 4 नियम पढ़ो, भगवान मिल जाएंगे। श्रद्धा है, एक दिन भगवान मिलेंगे, श्रद्धा है। जैसे सबरी को श्रद्धा है, वैसे हमको नहीं है, ऐसे हम पे होनी है, तभी हम लोग वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ेंगे। घंटी बज रही है, समय की कमी है, बताने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग आते रहिए तो हम लोग और चर्चा करेंगे। ये जरूर है कि आज का जो दिन है, तुलसी शालिग्राम का जलदान आज से प्रारंभ हो रहा है। कल जो है रामानुचार्य जी का आविर्भाव दिवस था,
रामानुचार्य है, जो 4 संप्रदाय में से एक श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कलयुग में 4 आचार्य हुए हैं, शास्त्रों में नाम लिखा हुआ है पद्म पुराण में। लक्ष्मी जी का संप्रदाय श्री संप्रदाय में रामानुचार्य, लक्ष्मण जी के अवतार। 4 कुमारों का कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य, और रुद्र संप्रदाय शिव जी का संप्रदाय है, उसमें कौन? नॉट शंकराचार्य, विष्णु स्वामी। और ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, उसमें कौन है? मध्वाचार्य। तो ये महान 4 आचार्य हुए हैं, उनकी परंपराओं से जुड़ करके भगवान की प्राप्ति हो सकी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इन चारों परंपराओं से जुड़ करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त। ये भगवत ज्ञान भगवान की परंपरा से प्राप्त करिए। तो परंपरा 4 हैं, उनमें से एक परंपरा में हम भगवान की कृपा से जुड़ गए। कौन सी परंपरा है? ब्रह्म माध्वा गौड़ीय वैष्णव परंपरा। इस परंपरा में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और जो भी प्रश्न हैं उनको तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पूरे विनम्रता के साथ प्रश्न करते हुए भक्तों के सानिध्य में उन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करें। प्रभुपाद जी की पुस्तकों में उत्तर को प्राप्त करें। आपको ढूंढने में नहीं आ रहा है तो भक्तों से मदद मांग लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा, प्रभुपाद जी ने कहाँ पर दिया है, वो आपको बताएंगे। लेकिन सेवा करिए, उत्तर मिलने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? उत्तर तो मिल जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा? जब आप सेवा करेंगे। सब क्या करेंगे? सेवा। सेवा कैसे होती है? तन मन धन से। कैसे होती है? तन मन धन से सेवा करिए। कुछ भी बचा के मत रखिए, बचा के रख लेते हैं इसको, सब लगा दीजिए तन मन धन, तब भगवान की सेवा होगी। भगवान खुश करो। गुरु और कृष्ण की खुशी में ही जीवन लगाना है। यस्य देवा परा भक्ति यथा देव तथा गुरो प्रकाशंति महात्मना तस्य ही कथिता ही अर्था प्रकाशंते महात्मना। सारे वेदों का ज्ञान यदि चाहिए आपको, सारे वेदों का रहस्य समझना है, कितने लोगों को समझना है बताओ? सारे ज्ञान को समझना चाहते हैं, भगवत गीता समझना चाहते हैं, भागवत समझना चाहते हैं। शर्माना मत। समझना चाहते हो कि आज मंदिर क्यों आया हो? समझना चाहते हो ना? समझना है तो एक रहस्य यही है। क्या रहस्य है? यस्य देवा परा भक्ति यथा देव तथा गुरु। जितनी भक्ति हम भगवान करते हैं ना, उतनी गुरु करनी है। कुछ लोग सोचते हैं डायरेक्टली, कई बार आते हैं मंदिर, नए नए लोग आते डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं, सीधा जाते भगवान को प्रणाम भी बगल प्रभुपाद जी को बगल में, पता नहीं कौन बैठे हैं यहाँ, पता नहीं किसको बैठा रखा है मंदिर में। और कृष्ण भगवान का मंदिर है, किसको बैठाया? उनको पता नहीं कि पूरी इन्होंने ही पूरी दुनिया में भगवान को बैठाया है। जब तक प्रभुपाद जी की भक्ति नहीं होगी, जैसे सबरी अपने गुरु की भक्ति है कि गुरु पे समर्पण है, गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा भगवान खुद करना सिखा रहे हैं गुरुकुल में रह करके। कृष्ण भगवान स्वयं सांदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा और कृष्ण जब रहे थे गुरुकुल में, जंगल में लकड़ी तोड़ने जा रहे हैं रात में, देखा आपने, कहानी सुनी है ना? भगवान सिखा रहे हैं सेवा करना गुरु की। तो गुरु की सेवा करनी है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु कह रहे हैं कि इस मूवमेंट का विकास होना है, दुनिया तक इस संदेश को पहुंचाना है। उसके लिए जितना भी हम लोग सेवा कर सकें, अधिक से अधिक लोगों तक प्रसाद, भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का प्रचार हो सके, इसमें जितना हम लोग सहयोग करें उतना कम है। आज भी लोग भगवान का नाम नहीं सुना कि कलयुग में भगवान के नाम से उद्धार हो सकता है। भगवान का नाम का कीर्तन, प्रभुपाद जी विदेश में लेके गए, विदेशी लोगों ने जितनी सेवा करी, देखिए आप, कम सेवा करी उन्होंने। इस्कॉन के 3 मंदिर ही थे प्रभुपाद जी टाइम इंडिया में, तो बाकी सब तो विदेश में ही थे। और विदेशी लोगों ने जिस तरह सेवा करी, दिन रात लग गए, सब कुछ छोड़ करके समर्पित हो गए। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, समर्पित पूरी तरीके से भगवान के लिए दिन रात। पुस्तक बांटेंगे, पुस्तक छापेंगे, पुस्तक लिखेंगे, सब कुछ पेंटिंग करेंगे भगवान के लिए, दिन रात भगवान की सेवा, जो भी उनको आता है। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कहा तुम सारे शास्त्र पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो, बैठ जाओ, नहीं, जितना पढ़ लिया उतना पढ़ो, सेवा करो। सुबह आधे घंटे क्लास सुन ली, हो गया, अब जाओ सेवा करो। अपनी सेवा में लग गए। जो भी सेवा करना आता है, कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। कुकिंग आता है, पेंटिंग आता है, जो भी आता है हम कर सकते हैं। जिस भी जगह रहते हैं लोगों को बताएं, प्रसाद बांटें, मंत्र कार्ड बांटें, मंदिर के इतने सारे प्रोग्राम हैं उनसे जोड़ें। ये इस तरीके से लोगों का उद्धार हो सकता है। डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। जब तक
मंदिर में आने को तो बहुत भीड़ आती है और बहुत जाती है, जब तक यहाँ बैठ के कथा नहीं सुनेंगे ना, ये देवालय, मंदिरालय, दुनिया बहुत सारे आलय हैं, ये कथालय है जहाँ भगवान की कथा होती है। क्या होती है? भगवान कथा जब तक नहीं सुनी भक्तों से, व्यर्थ है मंदिर आना एक्चुअली। ठीक है, मंदिर में आना व्यर्थ तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान का कुछ न कुछ तो स्वीकृति प्राप्त करेंगे, और लेकिन संपूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। घंटी बजाएंगे, चरणामृत लेंगे, आरती करेंगे, सबको स्वीकृति मिल रही है जितने भी लोग आ रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्त के शिष्यों के संपर्क में नहीं आएंगे, प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आएंगे, उनकी पुस्तकों के, उनके प्रवचनों के, उनके भक्तों के, तब जाके जो है वास्तविकता में हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी का आदेश है हम सभी के लिए कि हम लोग जो है बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, ये निताई नित्यानंद प्रभु ये शिक्षा देते हैं। बोलो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का ही नाम उच्चारण करो, कृष्ण की शिक्षा ग्रहण करो, ये जीवन का सार है। उसमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है स्थान है सजाततिगता तनुमान मनो भी, जहाँ है वहीं रहो। लेकिन इसमें मुश्किल क्या है? कृष्ण, हम दिन भर इतनी सारी बातें करते हैं, कृष्ण की बात करो, इतने सारे विषय हैं, कृष्ण के विषय चर्चा हो। यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कुछ अपना कुछ उपदेश नहीं देना है, कोई ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है कि अपने मन से कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं, मन से कुछ बोलना ही नहीं है। जो कुछ भी बोलना है इन किताबों में लिखा है वही तो बोलना है, जो प्रभुपाद जी ने बोला वही तो बोलना है। तो मुश्किल क्या है? कृष्ण का उपदेश देना है। प्रभुपाद जी ने कृष्ण का उपदेश दिया है, जो कृष्ण भगवद्गीता में बोला है, इतना बोल दिया बस हमारा काम हो गया। तो आज नारद मुनि की जो ये जो प्रवचन हम लोग सुन रहे हैं, नारद जी ने जो ज्ञान दिया है, अगले श्लोक से वो अपनी कहानी बताएंगे कैसे वो दासी पुत्र थे और ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णवों की सेवा करके वो नारद मुनि के पद को प्राप्त हुए। जो भगवान के भक्त शिरोमणि है नारद मुनि, भक्तों की सेवा करके, भक्तों का सानिध्य में, भक्तों की संगति में भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साधु संघ सर्वोपरि है। प्रभुपाद जी ने पूरा संघ बनाया है, सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्त संघ। तो भक्तों की संगति में, समाज में, भक्तों के समाज में रह करके ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इस कलयुग में संभव नहीं है। किसी भी युग में, बाकी युगों में भी संभव नहीं था। जैसे भरत महाराज भक्ति के ऊंची सीढ़ी से भी नीचे गिर गए क्योंकि भक्तों की संगति नहीं थी। तो हम सबको इस बात कंपल्सरीली ध्यान रखें कि भक्त संगति हमको करनी है। संगति का सुअवसर आ रहा है, अभी कथा सुना है, शाम को फिर राम कथा है, 5 दिन तक चलेगी। भक्तों तो इतना सुविधा दे रहे हैं कि आपको ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ठीक है, घर नहीं आ रहे, इतने दूर घर है, वैशाली में है, कहीं दूसरे शहर के दूसरे कोने में, ऑनलाइन छोड़ लीजिए, दुनिया किसी भी कोने में ऑनलाइन जुड़ जाइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज इंटरनेट पे इतना सारे वीडियोस हैं, सुनने को बहुत कुछ मिल सकता है और उसमें कंफ्यूज भी होंगे किसका सुने, कौन सा है। एटलीस्ट परंपरा सुन रहे हैं प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी के भी बहुत सारे बोल लगे, एक जैसे प्रभु जी हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, किसी से सुन ले तो। देखिए हमारे भी थोड़ा सा एक भेद है, आपको बाद में पता चलेगा कि प्रभुपाद जी की जो अंतिम इच्छा है कि प्रभुपाद जी के बिहाफ पे ही दीक्षा हो। तो जो वास्तव में प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं भक्तों के संपर्क में रह करके आप कथा और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें, कथा लाभ करें, श्रवण लाभ करें, ये आप सबसे निवेदन है। तो भक्त उपलब्ध हैं मंदिर में, इतने भक्त हैं, और आप भी भक्त बनिए, दूसरों को भक्त बनाइए। जीवन का उद्देश्य यही है, आप बन के जितने भक्त है उतनी भक्ति दूसरों को दीजिए। कहने का मतलब भक्ति हमारे पास है नहीं, भगवान भक्ति हमको भगवान ने दी है, प्रभुपाद जी ने दी है। उसी भक्ति को बोला है कि थोड़ा दूसरों को पहुंचाओ, दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाओ, इस ज्ञान को पहुंचाओ, भगवद्गीता इन पुस्तकों को पहुंचाओ। तो आइए आज की चर्चा में जो हम लोगों ने ये सारी चर्चा की है, इदम ही पुंसा तपसा सुतस्य व स्मृतस्य सुक्तस्य च बुद्धि दत्तयो विमुच्यतः अर्थ कवि भी निरूपिता यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णना। ये सब कुछ तपस्या, ज्ञान, विज्ञान, सब कुछ भगवान की सेवा में निरूपित हो तो व्यक्ति जो है भगवान की कथा को, भगवान के गुणगान में इसको लगा दे, सारे विज्ञान को, ज्ञान को, तो संसार का इसमें भला हो सकता है। अन्यथा संसार गर्त में जाएगा, अज्ञान में जाएगा, अंधकार में जाएगा। तो हम सबको यदि बचना है तो सारा ज्ञान और विज्ञान को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। सबसे पहले अपने से शुरुआत करिए, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाइए। भगवान की सेवा की शुरुआत कैसे होगी? भगवान का नाम जप करिए सबसे पहले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
और नाम को सदा जपना करना है। प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ो, कैसे नाम जप करना है, किस भाव से करना है, कैसे, तो उसकी जानकारी आपको किताबों में मिलेगी। और किताबों की चर्चा भक्तों के साथ करिए ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अभी किसी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं, 1 या 2 प्रश्न हम लोग चर्चा में ले सकते हैं। हरे कृष्ण। जी जी, तो वैष्णव भजन जो हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे सारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने भी भजन लिखे हैं। वैष्णव भजन में सारे के सारे वेदों का सार समाहित है, सारे। जैसे अभी अभी भजन गाया हम लोगों ने नरोत्तम दास ठाकुर का, तो एक तो उसको गाने में सहज है, उसको गाते हुए भाव के साथ उसको हम लोग गा सकते हैं। उसमें सारे ज्ञान भी छुपा हुआ है। गाते गाते कई बार कहते हैं ना, बोलते गाते सुनते ही हमारा सारा संपूर्ण ज्ञान हमको आ रहा है। कितना बड़ी बात उस भजन के माध्यम से हमको मिल जाती है। भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरना अरविंद रे, एक भजन है जिसमें दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे करो हो ए भव सिंदर रे। तो उस भजन का जो सार है, सारे वेदों के सार से समाहित है हमारे सारे आचार्यों ने, इसलिए उन भजनों के रूप में उनको लिख दिया है। और भजन आज उपलब्ध है सुनने के लिए भी, आपको यूट्यूब पे सुन सकते हैं, या मोबाइल में ऐप है वैष्णव भजन की, जिसमें टेक्स्ट अवेलेबल है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग अवेलेबल है, और इसमें साथ ही साथ ऑडियो भी उपलब्ध है। जितने सारे सिंगर्स ने उसको गाया है वो भी उपलब्ध है, इतने सारे सिंगर्स ने गाया है। प्रत्येक भजन को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐप है, आप लोग वैष्णवा सॉन्ग करके है, ये अपने ये तिलक का निशान बना हुआ है, ब्लू कलर का उसका लोगो है, आप सर्च कर लिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसको सुनिए, भजन को सुनिए। मंदिर में कर रहे हैं ना, अभी कर रहे हैं। और बाकी आप तो बहुत सारे हैं ना, मोबाइल में तो आज उपलब्ध हैं, इतने सारे भजन गाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भजन हम लोग करेंगे, भजन करेंगे, प्रयास करेंगे इसको एक सिस्टम बनाने का, ताकि भजन आगे भी लगातार चलता रहे। जैसे मंदिर में सिस्टम है ना, आरती रोज होती है, तो ऐसे सिस्टम बनेगा तो सब लोग कर ही होगा, तो इसलिए चर्चा होगी तब जाके सिस्टम बनेगा। यस यस, जी। एक्चुअली वैकुंठ से बाहर कुछ नहीं है ना, आई मीन वैकुंठ के जैसे इस शहर के अंदर एक जेल है, तो हाँ, अरे एक बार बताओ, जेल के अंदर भी सरकार का ही तो गवर्नमेंट नियम चलता है, जेल के बाहर भी सरकार का नियम चलता है। तो जिस दिन हम जेल में रहते हुए भी सरकार के नियम का पालन करने लगे, तो वो बोलेगा तुम्हारी छुट्टी होने वाली भैया बहुत जल्दी, और तुम्हारे को ज़्यादा कुछ मतलब डांटेंगे फटकारेंगे नहीं, तुमको थोड़ा आराम से खाना खा रहा है, अपने काम करो और जेल में रहो, लेकिन जल्दी तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। तो इस जेल में रहते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि जीवन मुक्त से उच्चते, इस जीवन में भी हम मुक्त हैं। वैकुंठ का अनुभव यहाँ भक्तों की, ये मंदिर वैकुंठ से कम है क्या? हाँ, भौतिक जगत भी एक्चुअली भगवान का धाम है। इस भौतिक जगत में हर अणु में भगवान है, और वैकुंठ कहाँ है? जब भगवान है, भगवान तो है, हम देख नहीं पा रहे हैं, बस इतना सा दिक्कत है। नहीं तो ये दुनिया भगवान की है। वैकुंठ और इस भौतिक जगत में अंतर क्या है? यहाँ पे श्लोक इसका तात्पर्य में लिखा था ना, विष्णु और विष्णु माया, दो चीज है, विष्णु है, विष्णु की माया है। सेवा तो सभी कर रहे हैं, या तो विष्णु की या विष्णु की माया, तो उनसे बाहर तो कुछ है ही नहीं। इनडायरेक्टली विष्णु की सेवा हो रही है, क्योंकि माया भी विष्णु की है। पर विष्णु और कृष्ण बोल रहे हैं मेरी डायरेक्ट करो ना, माया क्यों कर रहे हो? तो माया की कर रहे हैं लोग, माया की सेवा कर रहे हैं। तो माया और कृष्ण में क्या अंतर है? माया जो कृष्ण नहीं है वो माया है, जो भगवान की छाया है वो क्या है? माया, जो भगवान नहीं है। अब भगवान क्या नहीं है ये समझना पड़ेगा हमको। भगवान गीता में क्लियरली बता रहे हैं भगवान क्या है और माया क्या है। तो माया जो भगवान से दूर ले जाती है वो माया है। जैसे ये कैमरा है, मोबाइल है, भगवान के पास भी ला सकता है और दूर भी ला। अब समझ सकते हो मोबाइल माया है या भगवान? तो नहीं है मोबाइल, भगवान की ही शक्ति है मोबाइल, भगवान की शक्ति से बनानी है। पृथ्वी का बना है ना, जमीन से तो तैयार किया इसको, इसमें सारे जो एलिमेंट हैं लगे हुए हैं,
जो भी चिप्स लगी हुई है वो कहाँ से बनी? अर्थ से। और अर्थ के जितने भी सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं वो हमारे कुछ बुद्धिमान लोगों ने बनाए हैं, और उनको बुद्धि भगवान ने दी है। अर्थ ये पृथ्वी से आई है, तो एक्चुअली भगवान का बनाया हुआ है, भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये भगवान के धाम लेके जाएगा ये मोबाइल, और इसको माया की सेवा में लगाएंगे, माया के मूवी बहुत सारी हैं, 99% तो माया ही है इसमें है, तो हमको माया के लोग में ही रह जाएंगे, भगवान के धाम नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान के धाम जाना है तो भक्तों की संगति में ही इस्तेमाल करो हर चीज़ को, भक्तों की सेवा में, भगवान की सेवा में, ठीक है ना? ठीक ब्रो जी, तो वैकुंठी है ये। आप बोल रहे हैं कहाँ दायरा कहाँ है? बस वो एक ही चीज़ है, अपना भाव। जैसे भगवान से इसको जोड़ दिया कोई भी चीज़, जैसे वो जो थी ना, वो कौन थी वो जो भगवान कृष्ण को ले गए थे वसुदेव जी गोकुल में और उनके हाथ में लेके आए थे वापस मथुरा, क्या थी वो? योग माया थी, महामाया थी, दुर्गा थी या कौन थी? काली थी। योग माया उनके हाथ में थी, जैसे ही कंस के हाथ में आई वो क्या बन गई? महामाया, दुर्गा। तो भगवान की शक्ति भक्तों के हाथ में योग माया रहती है और दुष्टों के हाथ में महामाया दुर्गा का रूप ले लेती है। दुर्गा जो है दुष्टों का संहार करती है। दुर्गा अभी जो नवरात्र चल रहे हैं तो दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो दुर्गा जो है, लोग सोच रहे हैं दुर्गा की डायरेक्ट पूजा करने से हमको कुछ सब मिल जाएगा, नहीं। दुर्गा जो दे सकती है वो ये धर्म रूप इस दुनिया का ही कुछ दे सकती है, दुनिया के बाहर निकालने का नहीं देगी दुनिया। दुर्गा भी कहेंगे यदि भगवान के, जैसे हम लोग सुना है ना वो जड़ भरत की कहानी, बाद में सुनिएगा। जड़ भरत को जो सामने जो मार रहे थे डाकू लोग, दुर्गा के सामने, काली के सामने, काली दुर्गा बाहर निकल के आ गई। मेरे सामने विष्णु के भक्त को तुम बलि चढ़ा रहे हो। क्या किया उन्होंने? तलवार ली अपने भक्तों से। काली ने अपने ही भक्तों से तलवार लेकर के अपने भक्तों का संहार कर दिया। बोलो मेरे सामने विष्णु के भक्त की बलि चढ़ा रहे हो, मूर्खों। हाँ, तो काली को भी पसंद नहीं है यदि कोई विष्णु और वैष्णव की कोई निंदा करे। वो चाहती है, वो खुद वैष्णवी है, विष्णु की भक्त है। शिव जी भी भगवान के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, हमेशा राम का नाम लेते हैं। तो हम सभी का सार यही है कि हम सब लोग हरे कृष्ण मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। अभी जो नवमी आ रही है, रामनवमी, बाद में एकादशी आ रही है, फिर हनुमान जयंती आ रही है, पूर्णिमा तक आप सब लोग, आगे से आगे त्यौहार आ रहे हैं, आप सब लोग लगातार, आश्रय आ रहे हैं, प्रभुपाद जी का आश्रय 21 तारीख को। प्रभुपाद जी का जो आश्रय ले लेंगे उनको भगवान कृपा मिलेगी। भगवान करे डायरेक्ट मेरे संपर्क मत आओ, पहले मेरे गुरु के, मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनकी शरण में आओ। प्रभुपाद जी की आश्रय, पहले शिक्षा और उनकी दीक्षा लेने के लिए पहले आप शिक्षा ग्रहण करें। 1 माला, 4 माला, 8 माला, 12 माला, 16 के नियमों को पता करें, उनको फॉलो करें और फिर दीक्षा प्राप्त करें। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गुरु ब्रह्मनंदी।